हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद अनुषा गर्ग। और आज हम लोग CUET वो कैप करेंगे और मैं इसमें आपको कराने वाली हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पंक्चुएशंस, नाउन्स, प्रोनाउंस, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस एंड सम ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। तो लेट्स बिगिन। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो यही थी कि एरर इसमें हमें देखना था। ठीक है, तो जैसे अगर आप ये स्टेटमेंट देखें, लेट्स ईट ग्रैंडमा, ये बहुत अजीब सी स्टेटमेंट साउंड कर रही है और सरकास्टिक फ़नी जो भी कहे। तो इसमें अगर हम पंक्चुएशन सही नहीं डालेंगे तो ऐसा साउंड करेगा, पर हमें क्या करना है, पंक्चुएशन डालनी, लेट्स ईट कॉमा ग्रैंडमा, सो दिस साउंड्स राइट। ठीक है, फिर आते हैं नाउन्स। नाउन्स के हमें पता है कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, फिर ये दिया था एक क्वेश्चन कि द टीम हैज़ वन द मैच। अब जिसमें है द टीम हैज़ वन द मैच, इसमें हमारी जो टीम है वो जो चीज़ की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है वो है सिंगुलर नाउन। ठीक है, और इसमें जो है द टीम हैव गॉन फॉर अ बाथ, इसमें इंडिविजुअल, द टीम हैव गॉन फॉर अ बाथ, इसमें जो है हमारा एक ऑब्जेक्टिव वे में रेफर कर रहे हैं, तो ये होगा रेफरिंग टू इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द टीम, कि द टीम हैव गॉन फॉर अ बात, जो टीम थी वो अलग अलग बात करने के लिए। फिर है द ज्यूरी हैज़ कम टू द वर्डिक्ट, हैज़, तो इसमें जो हैज़ है वो हमारा सिंगुलर यूनिट है, द ज्यूरी हैज़ कम टू दिस वर्डिक्ट। और यारी जो स्टेटमेंट है, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन द ओपिनियंस, वो हैज़ में हमारा आ जाता है सिंगुलर यूनिट, वर में आ जाता है हमारा डिफरेंट। तो इसमें क्या है, तो जूरी हमें पता है बहुत सारे ऐसे वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, वर डिवाइडेड तो मतलब ऑल, सबके डिफरेंट थे, सबके डिफरेंट ओपिनियंस थे। फिर ये प्रोनाउंस थे कि प्रोनाउंस होते हैं जब वो नाउन्स की जगह पर यूज़ होते हैं, तो जैसे ईच, एवरी, ईदर, नीदर। ठीक है, और ये दिया हुआ था, इसके कुछ क्वेश्चंस थे, आप देख लिए। ईच स्टूडेंट इज़ हाउ वर्किंग दीज डेज, ईच स्टूडेंट हैज़ अ डिज़ायर टू एक्सेल एवरीवन। ठीक है ऐसे। फिर ये हमारा है फर्स्ट रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, चाइल्ड गोज़ टू स्कूल, चिल्ड्रन गो टू स्कूल। अब देखिए, जैसे हमारा है चाइल्ड गोज़ टू स्कूल, चाइल्ड हमने इसमें एक चाइल्ड के लिए यूज़ करें, चाइल्ड, एक चाइल्ड। ठीक है, गोज़, इसमें क्या आ गया हमारे ये, हाँ, अगर हमारा सिंगुलर था तो हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्लूरल। ठीक है, तो इसका ये है कि द चाइल्ड गोज़ टू स्कूल, चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन में हमारे बहुत सारे चिल्ड्रन आ जाते हैं, तो क्या हो गया, प्लूरल। अब जब प्लूरल आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, सिंगुलर, तो हमारा जो इसमें गो होगा वो होगा सिंगुलर। तो ये हमारा स्टेटमेंट है, चाइल्ड गोज़ टू स्कूल, चिल्ड्रन गो टू स्कूल, ये होता है फर्स्ट रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, फिर है ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस। जो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस है उसमें हम बेसिकली देखेंगे कि कैसे प्रोनाउंस नाउन्स की जगह पर यूज़ होते हैं और उनका ऑर्डर कैसा होता है। जैसे फर्स्ट है आई, मी, यू, योर, ही, शी, इट, दे। ठीक है, 1, 2, 3 ये होते हैं हमारे ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस। आई और ही आर टू बी ब्लेम्ड, आई एंड ही आर टू बी ब्लेम्ड। अब इसको ऑर्डर फॉलो करते हुए देखिए, 2, 3, 1 इन पॉजिटिव फॉर्म। फिर जैसे ये था हमारा ऑब्जेक्टिव वाला, अब इसका हम एक सब्जेक्टिव देखते हैं कि राम इज़ टॉलर देन आई एम, मोहन इज़ टॉलर देन ही, प्रियम इज़ टॉलर देन शी। तो राम इज़ टॉलर देन आई एम हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे एक सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन आ गया। मोहन इज़ टॉलर देन ही, मोहन इज़ टॉलर देन ही, प्रियम इज़ टॉलर देन शी। ठीक है, फिर आता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसका हमने वाला फर्स्ट रूल तो पढ़ ही लिया है। थर्ड रूल इसका है कि द नंबर, प्लूरल वर्ब अ नंबर, इसमें क्या है हमारा, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे हम देख रहे हैं तो जो नंबर है हैज़ इंक्रीज्ड। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल ले लीजिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ इंक्रीज्ड, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास हैज़ इंक्रीज्ड। ठीक है, तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर क्या है हमारा, सिंगुलर वर्ब, द नंबर, अ नंबर प्लूरल, अ नंबर, द नंबर सिंगुलर। वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन शुड डू वंस सिंगुलर प्लूरल ड्यूटीज़। ठीक है, फिर ये छोड़िए, ये एक एक्सरसाइज थी। फिर आता है हमारा ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। तो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स में हमें 8 थिंग्स होती है जिनका सबसे ज़्यादा ख्याल रखना होना चाहिए, वो होता है ओपिनियन, क्वालिटी जैसे प्रिटी, हॉरेबल, साइज, बिग, एज जो भी एज है 16, 17, शेप राउंड, कलर ब्लैक, ओरिजिन जो उसका वर्ड का ओरिजिन होता है, एडजेक्टिव का ओरिजिन, मटेरियल क्या मटेरियल, इसका में हम एक्शन ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं इसको कि व्हाट इज़ आवर एक्शन ऑब्जेक्ट।
पर्पस, किस चीज़ को हम रेफ़र कर रहे हैं, रेफ़र करते हमारा इंटरप्रिटेशन क्या है, किस चीज़ की तरफ है, ठीक है। फिर ये हमारी एक्सरसाइज है। फिर आते हैं कंजंक्शंस। कंजंक्शंस होते हैं जो दो वर्ड्स को जोड़ने के बीच में आते हैं, जैसे श्री एंड प्रिया, इसके बीच में क्या आएगा, एंड, ठीक है। लव सिंगिंग, ठीक है। तो इसका है कोरिलेटिव फॉर्म में, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये मैम ने सेंटेंसेस, एंड दिस इज़ आर नॉट ओनली ही इज़ इंटेलिजेंट बट हार्ड वर्किंग, नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन दैन इट बिगेन टू रेन, हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन इट बिगेन टू रेन। तो इसमें आप देखेंगे कि बीच बीच में जहाँ पर सब्जेक्टिव एक इंटरप्रेट हम कर एक पर्पस की तरफ ड्राइव कर रहे हैं, वहाँ पर हमारा कंजंक्शन आ रहा है, ठीक है। लेस्ट जो होता है वो होता है अदरवाइज। लेस्ट, आई शुड हैव taken humanities, lest commerce, otherwise commerce. I have taken humanities lest I have taken commerce, lest I would have taken commerce, ठीक है। तो lest is followed by should, work hard otherwise you would fail। जो लेस्ट है वो हमेशा एक मोडाल के साथ फॉर्म होगा, मोडाल जैसे शुड, मे, वुड, ये सब, ठीक है। फिर आता है हमारा प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस जैसे द डॉग इज़ सिटिंग इन द टेबल, द डॉग इज़ सिटिंग अंडर द टेबल, द डॉग इज़ सिटिंग बिटवीन, अबव, बिलो द टेबल, ऐसे से करकर, ठीक है। तो जो इन होता है वो होता है लार्जर प्लेसेस के लिए, एट होता है स्मॉलर प्लेसेस के लिए, इन, रिगार्ड एज, इनटू, मूवमेंट, कंसिडर, नो प्रेपोजिशन, ठीक है। अबव, बिलो, ऑन, ओवर। ओवर जो होता है वो होता है वर्टिकली अबव, जैसे एक टेबल है और यहाँ पे वर्टिकली अबव यहाँ पे सीलिंग है, तो द सीलिंग इज़ ओवर द टेबल। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, द सीलिंग इज़ ओवर द टेबल, ठीक है। फिर सिंस इज़ फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी लास्ट मेट, फॉर पीरियड ऑफ टाइम कि इट्स दिस ये पीरियड ऑफ टाइम था, इट वॉज रेनिंग फॉर 2 hours, तो इसमें जो फॉर है वो पीरियड ऑफ टाइम डिनोट कर रहा है। फिर आ जाता है हमारा टेंसेस। तो हमारा जो टेंसेस है उसमें हम सबसे पहला करेंगे सिंपल प्रेजेंट। जो सिंपल प्रेजेंट होता है उसमें हम जैसे कोई रूटीन वर्क, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई मेजर इंपॉर्टेंस की चीज़ को बोलते हैं, जैसे द अर्थ इज़ राउंड, ये सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। द अर्थ इज़ राउंड, ये एक फैक्ट है, ठीक है, एक ट्रुथ है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, और इसका रूल है, जिसके रूल में आता है कि पहले आएगा हमारा सिंगुलर नाउन, देन हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर हमारा ई एस लग सकता है, एस लग सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जांपल है आई यू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राम गोज़ टू स्कूल, चिल्ड्रन गो टू स्कूल, आई टीच इन कॉलेज, ठीक है। फिर आता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होता है जैसे गोइंग ऑन एट द मोमेंट, कोई चीज़ अभी चल रही हो, जैसे द क्लास इज स्टिल गोइंग ऑन, going on at regular intervals, the class will be on the same time tomorrow onwards, planned future event कि I will take a bath tomorrow at this, I have a test at my tuition at 12। तो एक इवेंट है जो हमने प्लान करा हुआ है कि I'll be going to a future trip इन टू मालदीव्स नेक्स्ट मंथ, ऐसे कर, ठीक है। तो उसमें क्या आता है हमारा सिंगुलर नाउन आता है, प्लस आई इज़, प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आई एन जी लग जाता है इसमें, कंटिन्यूस जब भी होता है हमारा आई एन जी लग जाता है कंटिन्यूस के साथ, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट, प्लूरल नाउन प्लस आर प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, आई प्लस ए एम प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, यू प्लस आर प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसमें है जैसे राम हैज़ जस्ट, कोई चीज़ जस्ट हुई हो, अभी प्रेजेंट चल रहा है, और कोई चीज़ जस्ट अभी हुई हो, ठीक है। जैसे द क्लास हैज़ जस्ट एंडेड, आई हैव जस्ट फिनिश माई सिलेबस, दे हैव फिनिश द सिलेबस, माई मदर जस्ट केम होम, माई मदर हैव कुकड फूड, ठीक है। तो राम हैज़ जस्ट गॉन टू मार्केट, दे हैव फिनिश CBSE सिलेबस। तो इसमें क्या आता है सिंगुलर नाउन प्लस हैज़ प्लस द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आता है प्लूरल नाउन प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। अब आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो कॉन्टिन्यूस में स्टिल हमारा ING आ जाता है। आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 20 years। अब इसमें देखिए हमारे क्या आ रहा है, हमारे वो आ रहे हैं एक फैक्ट अबाउट अ पर्सन, कि एक पर्सन अपनी स्टोरी को डिपिक्ट कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव देखा जाए तो, कोई भी अपने बारे में बता रहे हैं कि आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 20 years। टीचिंग, इसमें हमारी ये वर्ब के साथ हमारा ING लग गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, ठीक है। तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 20 years। इसमें क्या होता है हमारा सिंगुलर नाउन प्लस हैज़ बीन,
या हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें होता है हमारा आई यू प्लस आई यू भी लग सकता है अच्छा इसके साथ। फिर आता है हमारा प्लूरल नाउन प्लस हैव बीन, इसमें हमारे जैसे प्लूरल नाउन था प्लस हैव बीन प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर आता है हमारा सिंपल पास्ट। जो सिंपल पास्ट होता है उसमें कोई चीज़ जो हुई होती है और एक सिंपलर फॉर्म में, जैसे राम डाइड लास्ट ईयर, बस इसमें हमारे क्या होता है सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन होता है या फिर आई यू होता है और फिर उसके बाद हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं जो कि एक ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन देती है और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर आता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस जिसमें एक्शंस वर गोइंग ऑन फॉर सम टाइम इन द पास्ट। जैसे कोई चीज़ कल चल रही हो, टुडे देयर नहीं येस्टरडे देयर वाज अ फंक्शन गोइंग ऑन माय नेबरहुड, ठीक है। कोई चीज़ जो थोड़े टाइम के लिए पास में चल रही हो, ठीक है। या फिर इसको आप किसी और उसमें से भी ले सकते हैं कि हाँ। फिर इसमें आता है हमारा आई प्लस एस सिंगुलर नाउन प्लस वॉज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर यू प्लूरल नाउन प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। जिसमें वर होता है वो एक एक्सेप्शन केस होता है। ये हमेशा याद रखें कि जब भी हम लोग ऐसे ले रहे हैं सेंटेंस में कि इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, इफ़ आई वुड हैव डन दिस, इफ़ आई वर हैव टू चूज़ बिटवीन दीज टू, तो जो वर होता है वो हर इस केस में एक्सेप्शन होता है। यूज़ ऑफ were with singular noun या pronoun. If he were there, the dispute would not have cropped up. If I were the PM of India, पर इसको हम still use कर लेते हैं because it is a exception case for singular. Past perfect when two actions happened at the past. जैसे हमने इसमें देखा कि वर एक्सेप्शन था और इसमें सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ ऑफ वर होता था, वैसे ही जो पास्ट परफेक्ट होता है इसमें हमारा कभी कभी प्लूरल भी होता है और हमारा मोस्टली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। इसमें हमारा क्या है, जैसे व्हेन टू एक्शंस हैपेंड एट द पास्ट, कोई टू एक्शन जो कि पास्ट में हुए हो, ठीक है। इट इज़ यूज टू डिनोट द एक्शन दैट हैपन अर्लियर देन द अदर। कोई एक्शन जो एक ये चीज़ है इससे पहली हुई हो, ये फ्यूचर है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये पास्ट है, तो दोनों पास्ट के जो बीच में कोलाइड करे या इससे पहले वाला या इसके बाद वाला। When I reached the station, the train had already left. वो यहाँ पे when I had reached the station, ये देख रही हो फर्स्ट एक वर्क उसने करा, वो पास्ट में पहुँचा, when I had reached the station, the train had already left, एक और, तो एक इसने चीज़ करी और इसके उसके बाद वाला हुआ, ठीक है। The patient died, the patient died ये हमारा पास्ट, before the doctor arrived later, तो इसमें हमारे दो पास्ट के दिखाए हैं, तो दो पास्ट इवेंट्स बेसिकली इसमें हमारे टू पास्ट इवेंट्स हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा पास्ट परफेक्ट। इसमें होता है हमारा सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन आई यू प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो सिंपल पास्ट होता है उसमें बेसिकली एक्शन होता है, कोई भी एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट, एक्शन को हम रेफर करते हैं, दो एक्शंस कह सकते हैं। एंड लास्ट हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें है हमारा दे हैड बीन रनिंग their transport business for 20 years. They had been running ing, कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाएगा इसमें हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। They had been running their transport business for 20 years, तो इसमें भी हमारा एकदम ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है जो कि आएगा हमारा सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन आई प्लस यू, आई यू प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ ing वर्ब, ing लग गया है हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस ing हमारा रनिंग प्लस ऑब्जेक्ट इस हमारा ट्रांसपोर्ट बिजनेस फॉर 20 ईयर्स। तो ये हमारा एक और ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन का आ गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जब भी लग जाता है हमें समझ जाना है कि इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा उसके साथ हमारा प्लस होगा ing कॉन्टिन्यूस के साथ, जैसे हमने इस वाले केस में भी देखा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कॉन्टिन्यूस के साथ ing लग जाएगा। और जो हमारा सिंपल प्रेजेंट होता है, सिंपल प्रेजेंट में हम बेसिकली कोई चीज़ को एकदम फैक्चुअलाइज कर बोल रहे होते हैं, एकदम ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। अब ये एक दो सेंटेंसेस थे, जैसे फर्स्ट वाला है आई विश इट वर रियल, ठीक है। इसमें एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी हुई दैट कांट बी रियल। इफ़ आई विश इट वर रियल इमेजनरी कि वो यूज सिंगुलर, जो वर होता है वो सिंगुलर की तरह यूज होता है। द लाइट्स वेंट आउट वाइल आई वॉज स्टडिंग, ऐसे भी एक हाइपोथेटिकल आप कह सकते हैं एक सिचुएशन, द लाइट वेंट आउट वाइल आई वॉज स्टडिंग। तो दिस वॉज फॉर इट, होप यू ऑल हैव अ नाइस डे। कोई भी डाउट्स होगा प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन and you can also pin me on Instagram. Baki sab, take care, all the best, bye.